हेलो गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। आज डेट है 23 जनवरी 2021 और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 23 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज का पहला अपडेट है, कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड 5,282 करोड़ रुपीज़ फॉर रैटल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन चेनाब रिवर। कैबिनेट ने चेनाब नदी में रैटल जल विद्युत परियोजना के लिए 5,282 करोड़ रुपए को मंजूरी दी है। तो अभी हाल ही में यूनियन कैबिनेट जिसकी अध्यक्षता नरेंद्र मोदी जी ने की, उन्होंने जो चेनाब रिवर है वहाँ पे रैटल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए 5,282 करोड़ रुपए को अप्रूवमेंट दिया है। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये जम्मू और कश्मीर के छितवाड़ डिस्ट्रिक्ट के चेनाब रिवर पे बनाया जाएगा और इसकी कैपेसिटी होगी 850 मेगावाट की। ओके, तो ये जो प्रोजेक्ट है इसे बनाया जाएगा एक जॉइंट वेंचर कंपनी के द्वारा, जो कि नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन यानी NHPC लिमिटेड और जम्मू एंड कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड का एक जॉइंट वेंचर होगा। तो इस फर्म में NHPC का शेयर होगा 51% का और जो बाकी बचा 49% ये हिस्सेदारी होगी जम्मू एंड कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड की। बात करें जम्मू और कश्मीर की, तो इसको यूनियन टेरिटरी का स्टेटस मिला था 31 अक्टूबर 2019 को। यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा जी और समर कैपिटल है श्रीनगर, जबकि विंटर कैपिटल है जम्मू। नेक्स्ट अपडेट है, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर सेलिब्रेटेड स्टेटहुड डे ऑन 21 जनवरी। मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर ने 21 जनवरी को राज्य दिवस मनाया है। तो इस साल यानी 2021 में तीनों स्टेट का 49th स्टेटहुड डे मनाया गया, यानी 49वां राज्य दिवस मनाया गया है। कौन कौन से स्टेट का? मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर का। तो एक्चुअली में जो त्रिपुरा और मणिपुर थे ये पहले प्रिंसेली स्टेट थे और बाद में इन्हें इंडियन यूनियन में लाया गया था अक्टूबर 1949 में। उसके बाद इनको फुल स्टेट का दर्जा दिया गया था 21 जनवरी 1972 को। और वहीं जो मेघालय था ये पहले असम का पार्ट था और इसको भी 21 जनवरी 1972 में एक अलग स्टेट का दर्जा दिया गया था। तो इसलिए 21 जनवरी को ये तीनों ही राज्य अपना राज्य दिवस मनाते हैं और इस साल इनका 49वां राज्य दिवस मनाया गया है। बात करें मेघालय की, तो यहाँ की कैपिटल है शिलोंग, चीफ मिनिस्टर हैं कोनराड संगमा और गवर्नर हैं सत्यपाल मलिक। और मणिपुर की बात करें तो यहाँ की कैपिटल है इम्फाल, चीफ मिनिस्टर हैं एन बीरेन सिंह और गवर्नर हैं नजमा हेपतुल्ला। जबकि त्रिपुरा की बात करें तो यहाँ की कैपिटल है अगरतला, चीफ मिनिस्टर हैं बिप्लब कुमार देव और गवर्नर हैं रमेश बैस। नेक्स्ट अपडेट है, इफ्को रैंक्ड फर्स्ट एमंग द टॉप 300 कोऑपरेटिव्स ऑफ द वर्ल्ड। इफ्को दुनिया की शीर्ष 300 सहकारी समितियों में पहले स्थान पर रहा है। तो अभी हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार जो पूरे विश्व भर की सहकारी समितियां हैं उनको 300 समितियों की रैंकिंग बनाई गई और उसमें भारत का इफ्को जो है ये पहले स्थान पे रहा है। तो ये रैंकिंग किस बेसिस पे बनाई गई है? ये रैंकिंग बनाई गई है एक रेशियो पे जो कि है टर्न ओवर द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यानी सीधी सी बात करें तो जो कोऑपरेटिव है वो उस देश की GDP में यानी सकल घरेलू उत्पाद में कितना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करती हैं, उसी के बेसिस पे ये रैंकिंग बनाई गई है। तो पहले इफ्को 125वें पोजीशन पे था और पिछले साल का जो फाइनेंशियल ईयर था वहाँ पे ये 125 से ऊपर उठ के 65वें स्थान पे आ गया था और इस साल ये 65वें से उठ के फर्स्ट पोजीशन पे आ चुका है। ओके, इफ्को का फुल फॉर्म होता है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड और इसकी अभी लगभग 36,000 मेंबर कोऑपरेटिव्स हैं और इस जो पूरा ग्रुप है इफ्को का, इसका पूरा टर्नओवर है $7 बिलियन का। और ये है क्या इफ्को? तो इफ्को एक तरह की कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो कि जो फर्टिलाइजर्स होते हैं उनकी मार्केटिंग और उनके मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस करती है। इसकी स्थापना की गई थी 1967 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। चेयरमैन है BS नकाई और MD और CEO हैं US अवस्थी। नेक्स्ट अपडेट है, जयराम ठाकुर हैज़ लॉन्च्ड रेडियो हिल्स यंगिस्तान का दिल रेडियो स्टेशन। जयराम ठाकुर जी ने रेडियो हिल्स यंगिस्तान का दिल नामक रेडियो स्टेशन लॉन्च किया है। तो जो जयराम ठाकुर जी हैं ये हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री हैं और इन्होंने अभी हाल ही में रेडियो हिल्स यंगिस्तान का दिल नाम से एक रेडियो स्टेशन लॉन्च किया है हिमाचल प्रदेश में और ये हिमाचल प्रदेश का पहला न्यूज़ ऑनलाइन रेडियो स्टेशन होगा। ओके, तो इसको स्थापित क्यों किया गया है? इसको शुरू किया गया है ताकि जो हिमाचल प्रदेश का कल्चर है और जो वहाँ का ट्रेडिशन है उसको प्रमोट किया जा सके
पूरे भारत भर में जो कल्चर और ट्रेडिशन है उसको बढ़ाया जाए आगे। उसके अलावा जो वहाँ के यूथ हैं उनको मौका दिया जा सके कि जो उनका टैलेंट है उसको यूटिलाइज़ करें और रेडियो के थ्रू जो भी उनके टैलेंट हैं उनको प्रदर्शित करें। बात करें हिमाचल प्रदेश की तो चीफ मिनिस्टर हैं जयराम ठाकुर, गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय और समर कैपिटल है शिमला, जबकि विंटर कैपिटल है धर्मशाला। नेक्स्ट अपडेट है चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका बी.एस. येदियुरप्पा हैज़ लॉन्च्ड अवलोकना सॉफ्टवेयर। कर्नाटका के मुख्यमंत्री बी.एस. येदियुरप्पा जी ने अवलोकना नामक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। तो नाम याद रखिएगा, सॉफ्टवेयर का नाम है अवलोकना। और ये है क्या, ये एक तरह का ई गवर्नेंस टूल है जो कि वहाँ की जो भी गवर्नेंस है उनमें पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी लाएगा। तो इसका जो यूज़ है मेनली गवर्नमेंट करेगी। तो जो कर्नाटका है तो कर्नाटका के 39 डिपार्टमेंट के द्वारा लगभग 1800 डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है ये लॉन्च किए गए थे। तो इस ऐप के थ्रू जो भी वहाँ की गवर्नमेंट है ये देखेगी कि वो जो प्रोग्राम लॉन्च किए गए थे 1800 प्रोग्राम, तो उनके लिए कितना अमाउंट सैंक्शन किया गया था और जो भी अमाउंट सैंक्शन किया गया था तो उसमें कितना ज़्यादा खर्च किया जा चुका है। इसके अलावा इस ऐप में एक और फैसिलिटी होगी कि जो अलग अलग कंस्टिट्यूएंसी हैं कर्नाटका की, तो अलग अलग कंस्टिट्यूएंसी वाइज भी इंफॉर्मेशन इसमें अवेलेबल रहेगी कि किस कंस्टिट्यूएंसी ने कितना ज़्यादा फंड एलोकेट किया है डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के लिए। और इससे वहाँ के पॉलिसी मेकर्स को भी हेल्प होगी कि वो इस ऐप के थ्रू इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि जो भी डिपार्टमेंट हैं अलग अलग तो कितना ज़्यादा उनके द्वारा एक्सपेंडिचर किया जा रहा है। तो उसी के बेसिस पे जो पॉलिसी मेकर्स हैं ये फंड भी रिलीज़ करेंगे। बात करें कर्नाटका की तो चीफ मिनिस्टर हैं बी.एस. येदियुरप्पा, गवर्नर है वाजूभाई वाला और कैपिटल है बेंगलुरु। नेक्स्ट अपडेट है एक्सिस बैंक हैज़ लॉन्च्ड ऑरा क्रेडिट कार्ड विथ हेल्थ एंड वेलनेस बेनिफिट्स। एक्सिस बैंक ने स्वास्थ्य और कल्याण लाभ के साथ ऑरा क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। तो नाम याद रखिएगा क्रेडिट कार्ड का ऑरा। और किसने लॉन्च किया है, एक्सिस बैंक ने। तो ये जो क्रेडिट कार्ड है इसमें जो भी नॉर्मल क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटीज़ रहती हैं वो तो रहेगा, और उसके अलावा इसमें अलग अलग तरह की हेल्थ और वेल्थ से रिलेटेड जो फैसिलिटीज़ हैं ये भी दी जाएगी बैंक के द्वारा। तो इसके लिए जो बैंक है एक्सिस बैंक, उन्होंने पार्टनरशिप किया है अलग अलग हेल्थ स्पेशलिस्ट से, जैसे कि डेक्थलॉन से, प्रैक्टो से, फिटर्निटी से, इंडस हेल्थ प्लस, 1mg और भी कुछ और हैं। तो इन सारे ही स्पेशलिस्ट से एक्सिस बैंक ने टाई अप किया है और इसके बाद जो भी अलग अलग तरह की हेल्थ और वेलनेस से रिलेटेड इश्यूज़ हैं उनके लिए सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया जाएगा जो भी कार्ड होल्डर होंगे। ओके, मतलब जो भी ऑरा क्रेडिट कार्ड लेंगे एक्सिस बैंक से उनको ये फैसिलिटीज़ दी जाएंगी। तो फैसिलिटीज़ दी जाएंगी जैसे कि वो डिस्काउंट बेसिस पे अपना एनुअल मेडिकल चेकअप करा सकते हैं। उसके अलावा उनको हर महीने 4 फ्री ऑनलाइन वीडियो कंसल्टेशंस भी दिए जाएंगे। उसके अलावा उन्हें हर महीने कुछ ऑनलाइन इंटरैक्टिव फिटनेस सेशन भी दिए जाएंगे जो कि उनके हेल्थ से रिलेटेड है। और बात करें एक्सिस बैंक की तो इसकी स्थापना हुई थी 1994 में। हेडक्वार्टर है मुंबई में। एमडी और सीईओ हैं अमिताभ चौधरी और टैगलाइन है बढ़ती का नाम जिंदगी। नेक्स्ट अपडेट है एयरटेल पेमेंट्स बैंक हैज़ लॉन्च्ड एयरटेल सेफ पे टू प्रोटेक्ट कस्टमर्स फ्रॉम ऑनलाइन फ्रॉड्स। एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने ग्राहकों को ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाने के लिए एयरटेल सेफ पे लॉन्च किया है। तो एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने लॉन्च किया अभी हाल ही में एयरटेल सेफ पे, और इसे लॉन्च किया गया है ताकि जो भी वहाँ के कस्टमर हैं जो कि एयरटेल पेमेंट बैंक का इस्तेमाल करते हैं तो उनको ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाया जा सके। अभी आपको पता है कि जो बैंकिंग सेक्टर है वहाँ पे कितना ज़्यादा ऑनलाइन यूज़ होने लगा है। हर चीज़ लगभग अब ऐप के थ्रू या जो भी नेट बैंकिंग होती है, यूपीआई है, इन सारी चीज़ों का यूज़ करके पेमेंट होता है और वहाँ पे धोखाधड़ी के काफ़ी ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसी कारण से एयरटेल ने ये सर्विस शुरू की है एयरटेल सेफ पे। तो जो भी यहाँ के कस्टमर हैं वो अब जो भी एयरटेल का यूपीआई है या नेट बैंकिंग है उसका यूज़ करके बिना किसी झिझक के पेमेंट कर सकते हैं, और जो उनका पेमेंट है पूरी तरह से सिक्योर किया जाएगा एयरटेल पेमेंट बैंक के द्वारा। बात करें एयरटेल पेमेंट बैंक की तो यहाँ के सीईओ हैं अनुब्रता विश्वास। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। इसकी स्थापना हुई थी 2017 में और इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है भारती एयरटेल। नेक्स्ट अपडेट है पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड पार्टनर्ड विथ सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक टू लॉन्च एफडी सर्विसेज। पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने एफडी सेवाओं को शुरू करने के लिए सूर्योदय लघु वित्त बैंक के साथ भागीदारी की है। तो अभी हाल ही में पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ने जो भी वहाँ के कस्टमर हैं उनको एफडी यानी कि फिक्स्ड डिपॉजिट की सर्विस प्रोवाइड कराने के लिए सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस के साथ साझेदारी की है। और जो पेटीएम पेमेंट बैंक है ये पहले से ही एफडी सर्विसेज दे रहा है अपने कस्टमर को, और इसके लिए इसने पहले इंडसइंड बैंक के साथ पार्टनरशिप की थी और अब ये
सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ भी पार्टनरशिप कर ली है पेटीएम पेमेंट बैंक ने। तो ये भारत का पहला पेमेंट बैंक बन गया है जिन्होंने मल्टी पार्टनर लॉन्च किया है, यानी एक से ज़्यादा पार्टनर हैं वहाँ के कस्टमर को एफडी की सर्विस देने के लिए। एक है इंडसइंड बैंक और दूसरा हो गया है सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक। बात करें पेटीएम पेमेंट बैंक की, तो इसकी स्थापना हुई थी 2017 में। इसका हेडक्वार्टर है नोएडा में। चेयरमैन है विजय शेखर शर्मा और एमडी एंड सीईओ हैं सतीश कुमार गुप्ता। और इसकी टैगलाइन है सिंप्लीफाइंग पेमेंट्स फॉर इंडिया। और जो सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक है इसकी स्थापना भी हुई थी 2017 में। इसका हेडक्वार्टर है नवी मुंबई में। यहाँ के एमडी और सीईओ हैं भास्कर बाबू रामचंद्रन और इसकी टैगलाइन है अ बैंक ऑफ स्माइल्स। नेक्स्ट अपडेट है संजीव कुमार हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू सीएमडी ऑफ टीसीआईएल। संजीव कुमार जी को टीसीआईएल का नया सीएमडी नियुक्त किया गया है। तो टीसीआईएल है टेली कम्युनिकेशंस कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड और अभी हाल ही में संजीव कुमार जी को टीसीआईएल के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। इनका कार्यकाल होगा आने वाले 5 सालों के लिए, यानी आने वाले 5 सालों के लिए इन्हें अपॉइंट किया गया है। और अगर प्रेजेंट में बात करें तो ये MTNL यानी कि महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड में डायरेक्टर के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो जो TCIL है ये एक मिनी रत्ना PSU है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन के अंडर में काम करती है। इसकी स्थापना हुई थी 1978 में और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट अपडेट है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हैज सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड द SAAW फ्रॉम हॉक एयरक्राफ्ट। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने हॉक एयरक्राफ्ट से SAAW का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो ये आप देख रहे हैं SAAW ये है क्या? इसका फुल फॉर्म होता है स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन और ये एक तरह का बॉम्ब है। ओके, बेसिकली एक ये बॉम्ब है और इसका यूज़ कर सकते हैं जो भारत की सेना है ताकि जो भी एनिमी के एसेट्स हैं जैसे कि बंकर हो गया, रडार हो गया, टैक्सी ट्रैक हो गए, तो उनको ये वहाँ पे अटैक कर सकती हैं और उनको डिस्ट्रॉय कर सकती हैं इस बॉम्ब का यूज़ करके। तो नाम याद रखिएगा SAAW यानी कि स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन। और ये जो है बॉम्ब इसको अभी हाल ही में टेस्ट फायर किया गया है उड़ीसा कोस्ट से और जिस एयरक्राफ्ट से इसे टेस्ट किया गया है इसका नाम है हॉक आई। ओके, तो ये जो बॉम्ब है ये पूरी तरह से इंडिजिनस है यानी भारत में ही इसे डेवलप किया गया है और इसे डेवलप किया है DRDO के रिसर्च सेंटर इमारत ने। ओके, जो HAL है यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में और यहाँ के MD और CEO हैं R माधवन। नेक्स्ट अपडेट है पाकिस्तान सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड शाहीन 3 न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल। पाकिस्तान ने शाहीन 3 परमाणु क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो ये आप देख रहे हैं फोटो में, ये है ये बैलिस्टिक मिसाइल जिसका नाम है शाहीन 3 और ये एक न्यूक्लियर कैपेबल वाली बैलिस्टिक मिसाइल है और अभी हाल ही में पाकिस्तान ने इसका सफल परीक्षण किया है। इसकी रेंज है 2750 किलोमीटर की और ये अभी तक पाकिस्तान के द्वारा डेवलप की गई सबसे ज़्यादा रेंज वाली मिसाइल है। ओके, ये भी याद रखिएगा कि पाकिस्तान में ही डेवलप की गई है और ये एक सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है। बात करें पाकिस्तान की तो यहाँ के प्रेसिडेंट है आरिफ अलवी, प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान, कैपिटल है इस्लामाबाद और करेंसी है पाकिस्तानी रुपी। नेक्स्ट अपडेट है क्रिस्टियानो रोनाल्डो बिकम्स हाईएस्ट गोल स्कोरर इन द फुटबॉल हिस्ट्री। क्रिस्टियानो रोनाल्डो फुटबॉल इतिहास में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। तो ये हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो और अभी हाल ही में इन्होंने अपना 760वां यानी 760 गोल किया है और इन्होंने पास कर लिया है जोसेफ बाइकन को और ये बन गए हैं पूरे विश्व भर में फुटबॉल के इतिहास में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले फुटबॉलर। और ये जो गोल किए गए हैं ये इंटरनेशनल लेवल बस के नहीं हैं, ये इंटरनेशनल लेवल प्लस जो क्लब वाले मैचेस होते हैं दोनों के मिला के हैं। ओके, कितने गोल हो गए हैं? 760। तो बात करें क्रिस्टियानो रोनाल्डो की तो नेशनल लेवल पे ये पुर्तगाल के लिए खेलते हैं और क्लब लेवल पे बात करें तो ये यूवेंटस के लिए खेलते हैं। नेक्स्ट अपडेट है एम वेंकैया नायडू हैज़ रिलीज द बुक अ टेक्स्ट बुक ऑफ अर्बन प्लानिंग एंड ज्योग्राफी ऑथर्ड बाय डॉक्टर समीर शर्मा। एम वेंकैया नायडू जी ने डॉक्टर समीर शर्मा द्वारा लिखित पुस्तक अ टेक्स्ट बुक ऑफ अर्बन प्लानिंग एंड ज्योग्राफी का विमोचन किया है। तो एम वेंकैया नायडू जी आप सभी को पता है भारत के उपराष्ट्रपति हैं और अभी हाल ही में इन्होंने एक बुक का विमोचन किया है। बुक का नाम है अ टेक्स्ट बुक ऑफ अर्बन प्लानिंग एंड ज्योग्राफी और इसके लेखक हैं डॉक्टर समीर शर्मा। और ये जो समीर शर्मा है ये जो हैदराबाद का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स है वहाँ पे CEO और डायरेक्टर जनरल के रूप में काम कर रहे हैं और ये जो बुक है इसे पब्लिश किया जाएगा
PHI लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। तो दो चीज़ याद रखनी है। जो ऑथर हैं ये हैं डॉक्टर समीर शर्मा और बुक का नाम है अ टेक्स्ट बुक ऑफ अर्बन प्लानिंग एंड ज्योग्राफी। नेक्स्ट अपडेट है श्याम श्रीनिवासन हैज़ बीन नेम्ड बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर। श्याम श्रीनिवासन जी को बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है। तो ये हैं श्याम श्रीनिवासन जी और ये फेडरल बैंक के MD और CEO हैं और अभी हाल ही में इन्हें 2019-20 के लिए बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। और इन्हें ये सम्मान दिया क्यों गया है, तो अभी आप सभी को पता है कोविड चला, पैंडेमिक हुआ और उस टाइम पे बैंकिंग सेक्टर की भी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस आ गया था बैंकिंग के क्षेत्र में। तो जो बैंक है फेडरल बैंक जहाँ के ये MD और CEO हैं, यहाँ पे पैंडेमिक के टाइम पे भी इस बैंक ने काफ़ी अच्छा काम किया, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी, तो इसी के कारण इन्हें ये अवार्ड दिया जा रहा है। तो ये जो फेडरल बैंक है जहाँ के श्याम श्रीनिवासन जी MD और CEO हैं, इसकी स्थापना की गई थी एक्चुअली में 1931 में। 1931 में इसका नाम था त्रावणकोर फेडरल और उसके बाद 1949 में इसे चेंज करके बना दिया गया फेडरल बैंक। इसका हेडक्वार्टर है कोची में। टैगलाइन है योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर और MD और CEO हैं श्याम श्रीनिवासन जी। नेक्स्ट अपडेट है वीरेंद्र सिंह राठौर गेट्स द नेशनल रोड सेफ्टी अवार्ड 2021। वीरेंद्र सिंह राठौर जी को राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा पुरस्कार 2021 मिला। तो ये हैं वीरेंद्र सिंह राठौर जी और इनको भी हाल ही में जो भारत के डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह जी, इन्होंने ये अवार्ड दिया है नेशनल रोड सेफ्टी अवार्ड 2021 का। और ये एक्चुअली में जो राजस्थान का भीलवाड़ा ज़िला है वहाँ पे ये डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर हैं और इन्हें अवार्ड के रूप में एक गोल्ड मेडल दिया गया है, साथ ही 5 लाख रुपए का कैश प्राइज़ दिया गया है। और अब बात आती है इन्हें ये अवार्ड दिया क्यों गया है, तो पिछले 20 सालों से ये रोड सेफ्टी को लेके अपने एफर्ट्स कर रहे थे, योगदान दे रहे थे रोड सेफ्टी के क्षेत्र में, तो इनके इसी योगदान के लिए ये अवार्ड दिया गया है इन्हें। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको यूज़फुल लगे होंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। उसके अलावा नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे इसलिए मेक श्योर बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। और रिवीजन के लिए अगर आपको PDF फाइल या MP3 फाइल चाहिए तो उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहाँ पर विज़िट करके फ़ाइल डाउनलोड कर सकते हैं।